8 मुहर्रम उल हराम का दिन करबला के वाक़ये में हज़रत अब्बास इल्मदार से मंसूब है, जो इमाम हुसैन के बावफा भाई और इल्मदार थे। उस दिन से करबला के प्यासे बच्चों और अहल बीत की तशंगी की शिद्दत में इजाफा हो चुका था और यजीदी फौज की तरफ से फुरात का पानी बंद किया जा चुका था। 8 मुहर्रम उल हराम के अहम वाक़यात: तशंगी की शिद्दत। 7 मुहर्रम को ही यजीदी लश्कर ने नहर फुरात का पानी इमाम हुसैन के खीमों पर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था, जिसकी वजह से 8 मुहर्रम तक अहल बैत और खुसूसन बच्चों की प्यास इंतहा को पहुंच चुकी थी। पानी की एक एक बूंद को तरस रहे थे। हजरत अब्बास की कोशिश। इस प्यास की शिद्दत को देखते हुए हजरत अब्बास अलमदार ने पानी हासिल करने की कोशिश की। बाज़ रवायात के मुताबिक इमाम हुसैन की इजाजत से उन्होंने कनवा खोदने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सके। दूसरी रवायात के मुताबिक उन्होंने दरियाए फुरात से पानी लाने का इरादा किया। इमाम हुसैन की मुलाकात उमर बिन साद से। 8 मुहर्रम को इमाम हुसैन ने उमर बिन साद, यजीदी लश्कर के सिपह सालार, से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद उमर बिन साद को समझाना और जंग से बाज रखना था, लेकिन ये गुफ्तगू नतीजा खीज साबित न हो सकी। यजीदी लश्कर का सख्त घेराव। उस दिन यजीदी लश्कर ने इमाम हुसैन के खीमों को मजीद सख्ती से घेर लिया ताकि पानी की एक बूंद भी अंदर ना जा सके। उसके साथ ही कोफा से मजीद लश्कर भी करबला पहुंच चुका था, जिससे यजीदी फौज की तादाद 1,40,000 से तजावुज कर चुकी थी। सहाबा का वफादारी का अहद। उस प्यास और मुहासरे के बावजूद इमाम हुसैन के वफादार साथियों और अहल बीत ने सब्र व इस्तिकामत का मुजाहिरा किया और इमाम हुसैन की वफादारी का अहद दोहराया। उस दिन हजरत अब्बास इल्मदार की प्यासों के लिए पानी हासिल करने की बेपनाह जदोजहद और उनकी वफादारी को खास तौर पर याद किया जाता है। 8 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन और उनके अहल बैत व असहाब ने नमाज, तलावत और दुआ में गुजारी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगला दिन उनके लिए बहुत कठिन होगा। 9 मुहर्रम उल हराम, जो तासुआ के नाम से भी जाना जाता है, वाक़या करबला के अहम तरीन दिनों में से एक है। ये वो दिन है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहल खाना व इसहाब पर यजीदी फौज की तरफ से सख्तियां बढ़ा दी गईं और जंग की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। 9 मुहर्रम उल हराम के अहम वाक़यात: शमर बिन ज़ील-जूशन की आमद और नया हुक्म। 9 मुहर्रम को ज़हर से पहले शमर बिन ज़ील-जूशन 4000 सिपाहियों के साथ करबला पहुंचा। वो अबीद अल्लाह इब्न ज़ियाद का एक नया और सख्त हुक्म लेकर आया था, जिसमें उमर बिन साद को कहा गया था कि या तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद की बियत पर मजबूर किया जाए या फिर फौरी तौर पर उनके खिलाफ जंग शुरू की जाए। इस खत में इब्न ज़ियाद ने उमर बिन साद को धमकी भी दी थी कि अगर उसने ये हुक्म न माना तो लश्कर की इमारत शमर के हवाले कर दी जाएगी। उमर बिन साद ने इब्तदा में हचकचाहट का मुजाहिरा किया, लेकिन बिलाखिर शमर की बात मान ली और जंग की तैयारियां शुरू कर दी। उम्मुल बनीन के बेटों को अमान नामा। शमर ने हजरत अब्बास इल्मदार, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई और हजरत उम्मुल बनीन के बेटे और उनके भाइयों को अमान नामे की पेशकश की, क्योंकि शम्र और हजरत उम्मुल बनीन का ताल्लुक एक ही कबीले से था। लेकिन हजरत अब्बास इल्मदार ने उस अमान नामे को ठुकरा दिया और कहा कि हमें अल्लाह की पुनाह काफ़ी है और हमें रसूलुल्लाह के नवासे की पुनाह ज़्यादा पसंद है। उन्होंने यजीदी फौज की अमान को कबूल करने से इनकार कर दिया और अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वफादारी का इजहार किया। इमाम हुसैन के खीमों का मुहासरा और पानी की बंदिश में शद्दत। 9 मुहर्रम को यजीदी फौज ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के खीमों का घेराव मजीद सख्त कर दिया गया। पानी की बंदिश, जो 7 मुहर्रम से शुरू हो चुकी थी, अब मजीद शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी और अहल बैत, खास तौर पर बच्चों पर प्यास की शिद्दत बहुत ज्यादा थी। जंग का ऐलान और इमाम हुसैन का महलत तलब करना। असर के वक्त उमर बिन साद ने अपने लश्कर में मुनादी कराई कि ऐ खुदा के लश्करियों, सवार हो जाओ कि मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ। इसके बाद यजीदी लश्कर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खीमों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खीमे के सामने तलवार पर टेक लगाए शोर सुना तो अपनी बहन हजरत ज़ैनब सलाम अल्लाह अलैहा से दरियाफत किया कि ये कैसा शोर है। हजरत ज़ैनब ने उन्हें बताया कि यजीदी फौज जंग के लिए तैयार हो चुकी है।
اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار کو بھیجا تاکہ وہ عمر بن سعد سے ایک رات کی مہلت طلب کریں تاکہ وہ اور ان کے ساتھی عبادت اور مناجات میں گزار سکیں۔ عمر بن سعد نے امام حسین علیہ السلام کی درخواست پر ایک رات کی مہلت دے دی۔ شب عاشور کی تیاری 9 محرم کی یہ رات شب عاشور کہلائی، جسے امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھیوں نے عبادت، تلاوت قرآن اور دعا و مناجات میں گزارا۔ یہ رات ان کی قربانیوں کی تیاری کی رات تھی اور وہ جانتے تھے کہ اگلا دن ان کی شہادت کا دن ہوگا۔ اس رات امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جانے کی اجازت بھی دی، لیکن سب نے وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے شہادت کو ترجیح دی۔ یہ تمام واقعات 9 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں پیش آئے اور یہ یوم عاشور کی عظیم قربانیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ یہ دن حق و باطل کے درمیان واضح فرق کو ظاہر کرتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی ثابت قدمی اور ایمان کی پختگی کی نشانی ہے۔